कविता है फागुन की श्याम। कविता का सार या प्रतिपाद्य इस प्रकार है। फागुन की श्याम में डॉक्टर धर्मवीर भारती की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि ने फागुन की श्याम के प्राकृतिक चित्रण के माध्यम से पक्षियों, पेड़ पौधों के सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। और कविता में कवि के जीवन की खट्टी मीठी अनुभूतियों भी अभिव्यक्त हुई है। कविता का सार इस प्रकार है। घाट पर जाने के वाले रास्ते के बीच एक वट वृक्ष यानी कि बड़ का पेड़ था। उस वृक्ष पर पीले रंग की चिड़िया रहती थी। कवि को उस चिड़िया का नाम मालूम नहीं था। कवि को यह चिड़िया पुकारती है और उसको ताना मारती है, जिसे सुनकर कवि के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि फागुन की यह शाम बड़ी ही उदास थी। उस टाइम कवि की याद करके कवि उदास हो जाता है। इस शाम के दौरान एक बार की बात है, एक जंगली तुलसी का पौधा घाट की सीढ़ियों को तोड़कर उगाया था, क्योंकि घाट की सीढ़ियां टूटी फूटी थी और वहां जंगली पौधा उगाया था। सूरज की परछाई पेड़ों के झुरमुट यानी पेड़ों की छायों से छन करके पानी पर पड़ रही थी। तोते के समान पंख वाली सूर्य की किरणों में बांस की टहनियां हिल रही थी। यहीं पर कवि बैठकर अपनी प्रेमिका से बात किया करता था। यहीं बैठकर कवि, प्रेयसी माने प्रेमिका, कवि से सभी प्रकार की कहने और न कहने योग्य बातें करती थी। एक बार प्रेयसी, उसकी प्रेमिका ने कवि से कहा कि आज एक बछड़ा उसकी माँ की रामायण की पुस्तक को खा गया, और फिर वह यह कहकर, अच्छा छोड़ो, अब मुझे घर जाने दो, क्योंकि मुझे घर पर बहुत काम है। कवि की प्रेमिका कहती है कि इसी सीढ़ी पर जहां काई लगी हुई थी, क्या कहती है वह, काई लगी हुई थी, वह काई में फिसल गई थी। तब कवि ने अपनी बाहों में संभाल लिया था और उसको पड़ने से बचा लिया था। तब वह शर्मा गई थी। तब वह क्या हुई, बाहों में संभाल लिया तो शर्मा गई थी। उस दिन कवि ने उसे अपनी बाहों में थामा जरूर था, लेकिन उसने उसके हाथ का कंगन, उसकी चूड़ी को तोड़ दिया था। तब प्रेमिका ने सोचा, उस समय वह वहां कभी नहीं आएगी। उसने मन में ठान लिया था, इसके बाद वह कभी नहीं आएगी। उस समय कवि और उसकी प्रेयसी के बीच राय नहीं बनती थी, यानी कि उनका ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप बोलते हैं जिसे। कवि जिसे छाया कहता था, प्रेयसी उसे धूप कहती थी। प्रेमिका यानी कि एक दूसरे के विरोधी बन गए थे। वो छाया कहता तो वह क्या करती, धूप बताती। प्रेमिका अपनी व्यथा बताते हुए कहती है कि अब तो यह स्थिति आ गई कि भाग्यहीन नींद भी उसके सपनों में भटकती रहती। कभी कभी कोयल सवेरे के समय इस प्रकार बोलती थी, जैसे कि सोए हुए किसी जहरीली नागिन ने उसे काट लिया हो। अक्सर सूनापन भी उसे के साथ चौंक जाया करता, एकदम से सूनापन भी उसे आवाज मारता था। मन में बेचैनी उठने लगती थी। इस डर से कभी किसी को कुछ नहीं बतलाती, कहीं कोई मुझे कुछ कह न दे। वह अपने प्रेम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि कोई उसे कुछ कह न दे। क्योंकि सावन की ऋतु अपने आप में बदनाम है। सावन का महीना पहले बदनाम है, परंतु फागुन की श्याम बड़ी अद्भुत और बड़ी अनोखी है। प्रस्तुत पंक्तियां फागुन की शाम से ली गई है। समकालीन हिंदी कविता में संकलित फागुन की शाम से ली गई। इसके रचयिता धर्मवीर भारती है। कविता के माध्यम से फागुन की मास की एक शाम का प्राकृतिक चित्रण किया गया है। पेड़ पौधे, पक्षियों
का चित्रांकित करने के साथ साथ कवि ने अपने जीवन की खट्टी मीठी अनुभूतियों का भी अभिव्यक्त किया है। एक समय कवि कह रहा है कि इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि कवि फागुन मास की एक शाम का प्राकृतिक सौंदर्य चित्रित करते हुए कहता है कि घाट के रास्ते उस वसवट, वसवट का अर्थ है बरगद का पेड़, बरगद का वृक्ष, एक पीली सी चिड़िया उसका कुछ अच्छा सा नाम नहीं है। यानी घाट के रास्ते के बीच में एक बरगद का पेड़ खड़ा हुआ था और उसके ऊपर एक पीली रंग की चिड़िया बैठी हुई थी। उसका कवि ने अच्छा उसका एक नाम था, परंतु कवि को उसका नाम का पता नहीं था। मुझे पुकारे ताना मारे, ताना मारना माने उल्हाना देना, ताना मारना माने उल्हाना देना। वह कवि को पुकारे और उसको उल्हाना दे रही थी। कवि देख करके उसकी कवि की आंखों में भर आए आखड़ियां, आखड़ियां माने आंखों में उन्मनन, उन्मनन माने उदास, उदास हो गया। और फागुन मास, फागुन की ये शाम थी, कवि उदास हो गया और उसको अपनी प्रेमिका की याद आई। घाट की सीढ़ियां तोड़ फोड़ कर बन तुलसा उग आई, जुरमट से छन जल पर पड़ती सूरज की परछाई। घाट की सीढ़ियां टूटी फूटी थी, वहां उन सीढ़ियों को तोड़कर वन तुलसा, वन तुलसा क्या है? एक जंगली तुलसी का पौधा है, वह उगाया था घाट की सीढ़ियों पर। और झुरमुट, झुरमुट क्या है? झरोखा, झरोखा जो पेड़ पौधों की छाया के बीच से सूरज की किरणें निकल निकल कर उस पानी पर पड़ रही थी। झुरमुट से छन कर जल पर पड़ती थी सूरज की परछाई। सूरज की परछाई माने सूरज की रोशनी किसके ऊपर पड़ती थी? पानी के ऊपर। तोता पंखी किरणों में हिलती बांसों की टहनियां, जो सूरज की किरणें तोता पंखी, तोता रूपी पंख की जैसी किरणें में बांस की टहनियां हिलती हुई थी। वहां पर बांस की जो पेड़ थे और उन पर क्या है, जो सूरज की किरणें तोता पंखी जैसी थी, उसमें वे टहनियां हिलती हुई थी। तो कवि आगे कह रहा है, यहीं बैठ कहती थी तुमसे सब कहनी ए कहनी, आज खा गया बछड़ा माँ की रामायण की पोथी, अच्छा अब जाने दो मुझे घर में कितना काम है। तो यहाँ पर कवि को याद आती है यही ही घाट पर बैठ के उसकी प्रेमिका उसे कहनी और न कहने योग्य और न कहने योग्य सभी प्रकार की बात किया करती थी। आज वह बता रही है कि एक बछड़ा उसकी माँ की रामायण की पुस्तक को खा गया है। तो अब अच्छा, तो अब जाने दो मुझे, अब मुझे घर पर बहुत काम है। इन पंक्तियों में सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, भावानुकाल और प्रसाद गुण है, वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों में कवि और उसकी प्रेमिका के बीच होने वाली नोक-झोंक का वर्णन किया गया है। इस सीढ़ी पर जहां पर लगी हुई काई फिसल पड़ी थी मैं कौन है? यहाँ मैं उस कवि की प्रेमिका है। फिर बाहों में कितना शर्माई, कितना शर्माई। शर्माई का मतलब है शर्माना, बाहें माने भुजाएं। तो जो घाट की सीढ़ियां पर थी वहां पर पानी रहने के कारण काई लगी हुई थी और प्रेसी अपने घर जा रही थी तो वह क्या हुई, वहां पर काई लगी हुई थी, फिसल पड़ी। प्रेमिका कहती है कि मैं काई के कारण मैं फिसल पड़ी थी और कवि ने मुझे गिरने से अब बचा लिया, उसने अपनी बाहों में मुझे पकड़ लिया। फिर बाहों में कितना शर्माई, यानी कि बाहों में पकड़ने के बाद वह बहुत ही शर्मा गई थी। यही न तुमने उस दिन तोड़ दिया था मेरा कंगन। अब प्रेमिका क्या कर रही है, तुमने उस दिन
जब बाहों में पकड़ा तो मेरे हाथों का कंगन माने कंगन चूड़ी को तोड़ दिया था। तब प्रेमिका ने कहा, नहीं, यहाँ न आऊंगी, अब जाने क्या करने लगता मन। यानी कि आज के बाद मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरा मन में पता न क्या क्या विचार आते हैं, क्या क्या कहने लगता है कि उसका सुहाग छिन जाए, ऐसे प्रकार के उसके मन में विचार आने लगते हैं। लेकिन तब तो कभी न हम में तुम में पल भर भी बनती। उस दिन के बाद लेखक जो कवि है धर्मवीर भारती और उसकी प्रेमिका के बीच में एक पल भर के लिए भी एक दूसरे की बात नहीं बनी। कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि उसकी प्रेमिका उससे रुष्ट हो गई। उस दिन के बाद वह वापस इस घाट पर कभी नहीं मिलने आई। तुम कहते जिसे छां है तो मैं कहती थी घाम है। यदि कवि जिसे छां बताता तो उसकी प्रेमिका उसको घाम बता रही थी। एक दूसरे के विरोधी हो गए। प्रस्तुत पंक्तियों में क्या है, अनुप्रास अलंकार है और साधारण सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा भावानुकूल है और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है और वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों में कवि की प्रेमिका अपनी विरह वेदना का वर्णन करती हुई कहती है कि अब तो नींद निगोड़ी है भाग्यहीन सपनों भटकती डोले, कभी कभी तो बड़े सकारे कोयल ऐसे बोले। इन पंक्तियों में कहती है कि जो नींद है वह ऐसी भाग्यहीन हो गई कि सपनों में भटकती डोले। उसको अपने प्रेमी से बिछड़ने के बाद कभी भी नींद नहीं आई है। कभी तो बड़े सकारे का मतलब है यहाँ सुबेरे कोयल ऐसे बोलती है जो सोते में किसी विषैले जहरीले सांप ने नागिन माने सांप ने उसको काट लिया है। मेरे संग अक्सर चौक उठता है सन्नाटा माने चुप्पी। जो अक्सर सन्नाटा होता है, शांत माहौल होता है, तो प्रेमिका को ऐसा लग रहा है कि उसके संग अक्सर चौक उठता है, यानी कि जो सन्नाटा है एकदम से उसको चौंका देता है। इसकी चुप्पी तोड़कर एकदम से उसे आवाज मार कर पुकार रहा हो, पर फिर भी कुछ नहीं, कुछ कभी न जाहिर करती इस डर से। यानी कि प्रेमिका कह रही है, मैं जाहिर करना माने स्पष्ट करना, अपनी बातों को बताना किसी को कुछ नहीं बताती है। उसको डर था कि कहीं न कोई उसे कह दे कुछ। यदि वह अपने प्रेम की बात किसी को कहती तो उसको कोई डरा धमका न दे, कोई उसको कुछ कह न दे, इसलिए वह चुपचाप रहती है, विरह वेदना में रहती है। ये ऋतु इतनी बदनाम है, ये फागुन की शाम है। ये ऋतु फागुन की शाम इसलिए बदनाम हुई क्योंकि जो सावन की ऋतु होती है वह तो पहले ही बदनाम होती है। सावन में तो पति की याद आती है, परंतु फागुन की शाम भी उस प्रेमिका ने अपने प्रेमी की याद आती है, इसलिए यह बदनाम हुई प्रतीत होती है। परंतु ये फागुन की शाम बहुत ही सौंदर्यमयी शाम है, फागुन के महीने का। प्रस्तुत पंक्तियां में विरह वेदना का वर्णन किया गया है और भाषा सहज सरल भावानुकूल खड़ी बोली है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है, प्रसाद गुण है और पुनरुक्ति अलंकार है। जैसे यहाँ आया है, इसमें कभी कभी में पुनरुक्ति चौक कर उठता है, तो इनमें क्या है, पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग है और उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है और वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है। प्रसाद गुण है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये इसके 4 पद्यांश थे फागुन की शाम के, आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।